अरे कैकेयी, मेरे राम ने तुम्हारा क्या अपकार किया है? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? क्यों मेरे साथ और मेरे राम के साथ तुम ये अन्याय कर रही हो? ये सब कह करके दशरथ जी महाराज विलाप करने लगे। रोते हुए दशरथ जी ने कहा, तिष्ठेल लोकम बिना सूर्यम सस्यम वा सलिलम बिना। सूर्य के बिना ये सृष्टि रह सकती है? ये असंभव संभव हो जाए। सस्यम वा सलिलम बिना, बिना पानी के धान की खेती हो सकती है, लेकिन कैकेयी, राम के बिना मेरा जीवन नहीं हो सकता। न तो रामम बिना देहे तिष्ठेत तुमम जीवितम। राम के बिना मैं जीवित नहीं रहूंगा। हे कैकेयी, तुम अपने वचन को वापस ले लो। और ऐसे दुख की घड़ी में भी दशरथ जी महाराज भगवान के गुणों का चिंतन करते। कल की कथा में मैंने निवेदन किया था कि जब जब अवसर आता है तो महर्षि वाल्मीकि भगवान के गुणों का वर्णन करते हैं। ऐसे दुख में राम जी के गुणों का चिंतन करते हैं महाराज दशरथ जी कहते हैं कि रामो ही भरतात् भूयस्तव शुश्रूतते सदा। कैकेयी, भरत से ज्यादा राम ने तुम्हारी सेवा की। जब मैं देखता था तो राम तुम्हारे पास तुम्हारी सेवा में रहते। तुम्हारे पुत्र भरत ने तुम्हारी उतनी सेवा नहीं की होगी जितनी राम ने की। और उन राम को तुम वन में भेजना चाहते, जिस राम ने सत्येन लोकान जयति। अब राम जी के गुण का चिंतन करते हैं दशरथ जी कहते हैं, सत्येन लोकान जयति, मेरे राम ने अपने सत्य के बल से लोगों को जीत लिया है। सत्य के बल से ब्रह्मांड के जितने लोक हैं उन लोकों को जीता जा सकता है। ब्रह्मलोक, शिवलोक, वर्मलोक, इंद्रलोक, इन समस्त लोकों को जीतने वाले राम जी सत्य के बल पर इन लोकों को जीत लेते हैं। सत्येन लोकान जयति द्विजान्तानेन राघवः। दशरथ जी कहते हैं, मेरे राम ने ब्राह्मणों को जीत लिया। ब्राह्मणों को जीत लिया, जीत लेने का मतलब है उनको अपने वश में कर लिया। ब्राह्मणों को कैसे जीत लिया? लड़ाई करके, युद्ध करके। ब्राह्मण तो युद्ध करते नहीं, ब्राह्मण लड़ने वाले होते ही। कहते मेरे राम ने ब्राह्मणों को भी जीत लिया। द्विजान्तानेन राघव। कैसे जीता ब्राह्मणों को? बोले मेरे राम ने दान देकर के ब्राह्मणों को जीत लिया। ब्राह्मण को जीतने का तरीका क्या है? बोले दान देकर। दान का मतलब केवल धन का दान नहीं, प्रेम का दान, सम्मान का दान, प्रतिष्ठा का दान, वस्तु का दान देकर ब्राह्मण को भी जीता जा सकता है, ब्राह्मण को भी अपने अनुकूल किया जा सकता है। राम जी ने ब्राह्मणों को अपने बल से नहीं जीता, अपने दान और सम्मान से उन ब्राह्मणों को भी अपने वश में कर लिया। गुरुं शुश्रूषया वीरो। दशरथ जी कहते हैं मेरे राम ने अपने गुरुओं को भी जीत लिया, अपने गुरुओं को भी अपने वश में कर लिया है राम ने। क्या किया राम जी ने कि उनके गुरु लोग उनके वश में हो गए? कहते हैं राम जी ने अपनी सेवा से अपने गुरुजनों को भी अपने वश में कर लिया। गुरुजनों को जीतने का यही तरीका है कि उनकी इतनी सेवा करो कि तुम्हारे सेवा के संकोच में वो सर्वथा तुम्हारे अनुकूल हो जाए। तुम जो कहो गुरु जी वो करने को तैयार हो जाएं। ये गुरु को जीतने का तरीका, गुरु को जीतने का यही तरीका। राम जी ने अपनी सेवा के द्वारा अपने गुरुजनों को भी जीत लिया। धनुषा युधिसात्रवान। और शत्रुओं को राम जी ने अपने धनुष के द्वारा, अपने शस्त्र के द्वारा अपने अनुकूल बना लिया। सत्यम दानम तपस्त्यागो मित्रता शौचमार्जवम। मेरे राम में सत्य है, दान है, तप है, त्याग है, मित्रता, शौच, आर्जव, विद्या च गुरु शुश्रूषा ध्रुवाण्येतानि राघवे।
मेरे राम के अंदर ऐसे सद्गुण हैं, फिर तुम मेरे राम को वन में क्यों भेजना चाहते? केकई, मैं तेरे चरणों में प्रणाम करता हूं। दशरथ जी ने महाराज केकई के चरणों में प्रणाम किया। चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ स्वर्ग में भी जिनके जाने पर देवराज इंद्र अपना सिंहासन खाली कर देते, अपने ही सिंहासन पर देवराज इंद्र दशरथ जी को विराजमान करते। ये सम्मान स्वर्ग में महाराज दशरथ का। आज वो महाराज दशरथ अपनी पत्नी केकई के सामने किम कर्तव्य विमूढ़ होकर रो रहे, हाथ जोड़ करके प्रणाम कर रहे हैं। अंजलिम कुर्मि कैकेयी पादौ चापि स्पृशामि ते, हे केकई, मैं तुमको प्रणाम करता हूं, हाथ जोड़ता हूं। अंजलिम कुर्मि पादौ चापि स्पृशामि ते, मैं तुम्हारे चरण छूता हूं। अपने वचन को वापस ले लो, मेरे राम को अयोध्या में रहने दो। लेकिन महारानी केकई तो इतनी कठोर हो गई। इसीलिए भरत जी जब ये आकर के सुनते हैं कि मेरी मां केकई ने ये सब कुछ किया, तो भरत जी ने यही कहा, विधाता, आज मुझे पता चल गया कि इस धरती पर ऐसे कठोर हृदय वाले लोग भी विद्यमान हैं। अहो धात्रा सृष्टम भवति हृदयम वज्र कठिनम, वज्र से भी ज्यादा कठोर हृदय हो गया केकई का। कहते हैं हृदय बड़ा कोमल होता है, पूरे शरीर में सबसे कोमल अंग अगर कोई है तो हृदय है। और हृदय की जब उपमा दी जाती है तो मक्खन से, नवनीत से दी जाती है। लेकिन केकई का हृदय इतना कठोर। श्री महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कि महारानी केकई ने कहा, महाराज ये सब नाटक मत करिए मेरे सामने, ये प्रणाम करने का नाटक, हाथ जोड़ने का नाटक आप मत करिए। आप सीधे सीधे कह दीजिए मैं वरदान नहीं दूंगा, और देना हो तो हां करिए। दशरथ जी कुछ बोलते उसके पहले केकई ने कहा, महाराज मेरी भी बात आप सुन लीजिए। अगर मेरे इस वरदान को आप पूर्ण नहीं करते हैं तो मेरा भी निर्णय आप सुन लीजिए। अभी इसी समय अहम हि विषमद्यैव पीत्वा बहुतवाग्रतः पश्यतस्ते मरिष्यामि रामो यदि अभिषिच्यते। अभी अभी आपके सामने विष पी करके मैं अपने प्राणों का त्याग करूंगा। बगल में एक पात्र में विष रखा था, जहर रखा था। महारानी केकई ने कहा, ये विष का पात्र आप देखो, अगर आपने मेरी बात नहीं मानी तो इस विष को पी करके मैं अपने प्राणों का त्याग करूंगा, मरूंगा। कल आप मेरा अंतिम संस्कार करोगे, अपने पुत्र राम का राज्याभिषेक नहीं कर पाओगे। पश्यतस्ते मरिष्यामि, आपके देखते देखते मैं मरूंगा। किसी से अपनी बात मनवाने का ये दो बड़ा भयानक तरीका होता है। एक तरीका, मेरी बात मान लो नहीं तो मैं तुमको मार दूंगा, और दूसरा तरीका, बोले मेरी बात मान लो नहीं तो मैं अपने आप को मार डालूंगा। ये दो तरीका बड़ा विलक्षण था। महारानी केकई ने कहा, पश्यतस्ते मरिष्यामि, आपके देखते देखते आपके सामने मैं मरूंगी। अब तो दशरथ जी महाराज रोने लगे, और दशरथ जी ने कहा, धिगस्तु योषितो नाम। दशरथ जी ने कहा, धिक्कार है ऐसी स्त्री जाति को। धिगस्तु योषितो नाम, सखा स्वार्थ परायणा, जिस स्त्री के जीवन में इतना स्वार्थ, धिक्कार है ऐसी स्त्री। लेकिन इतना कहते कहते दशरथ जी संभल गए। दशरथ जी ने सोचा, संसार बड़ा विचित्र है, कहीं मेरे बात का अर्थ का अनर्थ न लोग समझ लें। इसलिए दशरथ जी ने कहा,
न ब्रवीम स्त्रिय सर्वा भरतस्यैव मातरम्। मैं ये जो कह रहा हूं संसार की सभी स्त्रियों के लिए नहीं कह रहा हूं, इस भरत की मां के लिए मैं कह रहा हूं। ये स्पष्ट किया दशरथ जी। धिक्कार है ऐसी स्त्री को जिसके अंदर इतना स्वार्थ हो, इतनी सठता हो। अंत में दशरथ जी महाराज दुखी होकर के कहते हैं, प्रताम्य वा प्रज्वल वा प्रणस्य वा, जा तू मर जा, तू जल जा। सहस्रसो वा स्फुटितां वहीं ब्रज, ये पृथ्वी फट जाए और तू पृथ्वी में धंस जा। नते करिष्यामि वचस्सु दारुणम्, मैं तुम्हारे वचन को पूरा नहीं कर सकता, जो होगा मैं देख लूंगा, जा तू मर जा। और ये कहते हुए कि पपात देव्याश्चरणौ प्रसारिता उभाव संप्राप्य यथा तुरस्तता, और ये कहते हुए दशरथ जी महाराज वहीं भूमि पर गिर पड़े। महारानी कैकेयी बगल में बैठी थी। दशरथ जी महाराज विलाप कर रहे थे। रात बीत गई, सवेरा हुआ। मंत्रीगण आए महाराज दशरथ जी को जगाने के लिए, बिरदावली बोलने लगे। दशरथ जी महाराज ने इशारे से उनको चुप कराया और अपने मंत्री सुमंत को बुलाया और कहा, जाओ मेरे धर्मात्मा पुत्र राम को मेरे पास बुला करके ले आओ, मैं अपने पुत्र राम को देखना चाहता हूं। धर्म बंधेन बद्धोस्मि नष्टा च मम चेतना, मैं धर्म के बंधन में बंध गया हूं, मेरी चेतना नष्ट हो रही है। ज्येष्ठम पुत्रम प्रियम रामम द्रष्टुमिच्छामि धार्मिकम, मैं अपने धर्मात्मा पुत्र राम को देखना चाहता हूं। सुमंत जी महाराज गए और जाकर के भगवान श्री राम से कहा, इसी समय पिताजी ने आपका स्मरण किया है, आप चलें। अभी राम जी को पता नहीं है कि क्या होने वाला है। ये पता है कि आज राज्याभिषेक होने वाला है। गुरु जी ने जो नियम बताए थे, राम जी उन नियमों का पालन कर रहे थे। दीक्षा लिए हुए राजा का जब राज्याभिषेक होता है तो उसे कुल पुरोहित दीक्षा पहले देते। कैसी दीक्षा? बोले राज दीक्षा होती है। भूमि पर शयन करना पड़ता है, हाथ में हिरण के सींग को बांध दिया जाता है और उन सारे नियमों का पालन करना पड़ता है जो एक यज्ञ में दीक्षित व्यक्ति नियमों का पालन करता है। गुरुदेव वशिष्ठ ने दीक्षा दी थी, वो सारे विधान राम जी को बताए थे, राम जी उन नियमों का पालन कर रहे थे। सुमंत जी ने आकर के कहा, महाराज ने याद किया। राम जी उसी वेश में, दीक्षित वेश में पिताजी का दर्शन करने के लिए चल पड़े। जब महल के द्वार पर आए तो सीता जी राम जी को द्वार तक पहुंचाने के लिए आती। पति सम्मानिता सीता, पति सम्मानिता सीता भरतारमसिते क्षणा, अपने पति रघुनंदन राम के द्वारा सदा सम्मान प्राप्त करने वाली सीता, पति सम्मानिता सीता भरतारमसिते क्षणा आद्वार मनुबब्राज मंगलान अभिदध्युषी। द्वार तक सीता जी राम जी को पहुंचाने आई। राम जी जब रथ में बैठने चले तो सीता जी ने राम जी को आशीर्वाद दिया। मंगलान अभिदध्युषी। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में राम जी को जितना आशीर्वाद मिला है, इतना आशीर्वाद किसी भी अवतार में भगवान को नहीं मिला। ये रामायण ग्रंथ मंगलाशासन ग्रंथ है। रामायण में राम जी को हनुमान जी ने आशीर्वाद दिया, गृद्धराज जटायु ने आशीर्वाद दिया, कबंध ने आशीर्वाद दिया, विराध राक्षस ने भगवान को आशीर्वाद दिया, श्री जानकी जी ने भगवान को आशीर्वाद दिया।
इसीलिए हमारे आचार्य कहते हैं कि ये वाल्मीकि रामायण मंगलाशासन ग्रंथ है। इस ग्रंथ में भगवान को जितना मंगल आशीर्वाद मिला है उतना मंगल आशीर्वाद किसी भी अवतार में भगवान को प्राप्त नहीं हुआ। भगवान दंडकारण्य में पहुंचे तो दंडकारण्य के ऋषियों ने भगवान को आशीर्वाद दिया, मंगलानि प्रयुञ्जानाः प्रत्यगृह्णन् दृढ़व्रताः। दृढ़ व्रत को धारण करने वाले दंडकारण्य के मुनियों ने राम जी को आशीर्वाद दिया। विराध राक्षस ने भगवान को आशीर्वाद दिया, सब ने राम जी को आशीर्वाद दिया। सीता जी भी भगवान को आशीर्वाद दिया। अब यहां पर आपके मन में एक संदेह होगा कि सीता जी भगवान को आशीर्वाद दे रहे, भगवान जानकी जी को आशीर्वाद दें, ये बात तो समझ में आती है। जानकी जी भगवान को आशीर्वाद दे रहे, भगवान हनुमान जी को आशीर्वाद दें, ये बात तो समझ में आती है। हनुमान जी भगवान को आशीर्वाद दें। गृद्धराज जटायु को भगवान आशीर्वाद दें, ये तो बात ठीक है, लेकिन गृद्धराज जटायु भगवान को आशीर्वाद दें। कहते हैं ये भक्ति की बड़ी ऊंची पराकाष्ठा है। जब तक हम भगवान के रक्ष हैं तब तक भक्ति है, और जब हम भगवान के रक्षक बन जाएं, रक्ष रक्षक भाव का विपर्य हो जाए, परिवर्तन हो जाए, जो रक्षक है वो रक्ष बन जाए और जो रक्ष है वो रक्षक बन जाए, ये भाव विपर्य जो है ये भक्ति की पराकाष्ठा। भक्त अपनी भक्ति की पराकाष्ठा में प्रेमोन्मत्त होकर भगवान को भी आशीर्वाद देते। किसी भक्त ने कहा कि सच पूछो तो भगवान को ही आशीर्वाद देने पर वाणी सार्थक होती है, ये संसार को आशीर्वाद देने पर वाणी झूठी हो जाती है। कोई व्यक्ति आया, आपको प्रणाम किया, आपने आशीर्वाद दिया जाओ सुखी रहो, और उसके प्रारब्ध में अगर सुख नहीं लिखा है तो तुम्हारे कहने से क्या होने वाला है? तुम्हारी बात झूठी हुई। संसार में कितना आशीर्वाद देते हैं लोग, और क्या होता है? जिसको जो होना होता वही होता। इसीलिए महात्मा लोग बड़े चतुर होते हैं। महात्माओं के पास लोग आशीर्वाद मांगने आते हैं तो महात्मा कहते हैं जाओ राम जी सब बढ़िया करेंगे, क्योंकि करेंगे तो सब राम जी, हमारे करने से कुछ होने वाला नहीं। तो बात झूठी ना हो, इसलिए महात्मा लोग कह देते हैं राम जी जो करेंगे बढ़िया करेंगे, चिंता मत करो राम जी सब अच्छा करेंगे। क्यों? बोले कहते जाओ तुम्हारा सब काम बन जाएगा, वही सुनना चाहता है सामने वाला व्यक्ति। अब बनेगा कि नहीं बनेगा, उसके प्रारब्ध में जो लिखा है, जो उसके भाग्य में लिखा, उसको कौन बदल देगा? विधि का विधान भगवान भी नहीं बदलते। इसीलिए कहा विधि का विधान जान हानि लाभ सही है, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रही। इस रहस्य को जो नहीं जाना वो भटकता रहेगा, तांत्रिक के पास, मांत्रिक के पास, ढोंगियों के पास, जादूगरों के पास, और उसका परिणाम बोले धर्म के नाम पर ठगा जाएगा। ऐसे पाखंडियों की दुकान चलती रहेगी। इसीलिए कहा विधि का विधान जान हानि लाभ सही है, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रही। प्रारब्ध सबको भोगना पड़ता, बड़े बड़े ज्ञानियों को भोगना पड़ता। हमारा प्रारब्धम परिभुज्य कर्म शकलम प्रक्षीण कर्मांतरः न्यासादेव निरंकुशेश्वर दया निर्लोन मायान्वय। प्रारब्ध का भोग सबको भोगना पड़ता। तो महाराज आप किसी को आशीर्वाद दे दो, बोले जाओ तुम्हारा कल्याण हो, और उसका कल्याण नहीं लिखा है, प्रारब्ध में नहीं है, तो तुम्हारी बात तो झूठी गई। तो संसार के प्राणियों को दिया गया आशीर्वाद झूठा भी हो जाता है। पूरा पूरा झूठा होता है ये हम नहीं कह सकते, कुछ अंश में सही भी हो सकता है, लेकिन वो प्रारब्ध के अधीन है, झूठा हो सकता है। लेकिन भगवान को अगर आशीर्वाद दो तो तुम्हारी वाणी कभी झूठी नहीं हो सकती। क्यों? बोले भगवान को आशीर्वाद दो, हे प्रभु आपका मंगल हो,
तो भगवान का सदा मंगल होता, भगवान मंगल भवन अमंगलहारी हो, उनका क्या मंगल होने वाला? आप भगवान को आशीर्वाद दो, हे रघुनंदन आपकी कीर्ति त्रिभुवन में व्याप्त हो। बोले भगवान की कीर्ति अनंत अनंत ब्रह्मांड में व्याप्त है, तुम्हारी वाणी सत्य हो जाएगी। भगवान को दिया गया आशीर्वाद सत्य हो जाता है, संसार को दिया गया आशीर्वाद भी झूठा हो जाता है, क्योंकि भगवान में सदा नित्य मंगल ही मंगल है। इसीलिए भक्त लोग भगवान को आशीर्वाद देते हैं। जो प्रेमी भक्त हैं, जिनकी भक्ति की पराकाष्ठा है, वो भगवान को आशीर्वाद देते हैं। अब दूसरी एक बात भाव जगत की है कि भगवान को दे क्या सकते हो तुम? अगर विचार करो, क्या दोगे भगवान को? धन दे दोगे? आचार्य कहते हैं ये जो धन है, सोना चांदी जमीन घर मकान दुकान, इसकी जो स्वामिनी है वो कौन है? बोले लक्ष्मी। धन की अधिष्ठात्री देवी कौन है? बोले लक्ष्मी। और वो लक्ष्मी जिनके चरणों में पड़ी रहती है, उनको तुम क्या दोगे? क्या दोगे भाई? रत्नाकरोस्ति सदनम गृहिणी च पद्मा। बोले हीरे पन्ने पोखराज दे देंगे। बोले बड़े बड़े रत्न जिस समुद्र से निकलते हैं, रत्नाकर वो समुद्र ही जिनका निवास है, उनको तुम क्या दे दोगे? रत्नाकरोस्ति सदनम गृहिणी च पद्मा किम देयमस्ति वद में जगदीश्वरा। भक्त ने कहा हे जगदीश, आप ही बताओ मैं आपको क्या दूं? मैं विचार करता हूं आपको कुछ भेंट करूं, लेकिन कोई वस्तु मिल नहीं रही जो आपके योग्य हो। क्या देंगे? धन दोगे, कपड़ा दोगे, जमीन दोगे, ज्ञान दोगे? बोले भगवान को कोई क्या ज्ञान देगा? क्या आप उनको दे सकते? तो भक्तों ने विचार किया हम भगवान को कुछ देने लायक नहीं। तो भगवान से ही पूछा, आप बताओ आपको क्या दें? हमारा मन है कुछ देने का, क्या दे? तो भगवान ने कहा देखो, जो वस्तु मेरे पास न हो वो वस्तु तुम हमें दो, तब तुम्हारे देने का महत्व होगा। जैसे किसी बहुत बड़े राजा महाराजा के यहाँ कोई उत्सव हो, बच्चे का जन्मदिन हो, विवाह का वर्षगांठ हो, तो लोग जाते हैं उपहार लेकर के। अपनी अपनी औकात की मोक्ष भी नहीं चाहिए, मुक्ति भी नहीं चाहिए। जेहि जोनि जन्म हो कर्म बस तह राम पद अनुराग हो। किसी भी जोनी में हमारा जन्म हो, राम जी के चरणों का अनुराग बना, केवल प्रेम चाहिए। तो भक्त के अंदर तो कामना होती ही नहीं। तो भक्त कहता है महाराज हम आपसे क्या मांगे? हम तो आपको भी आशीर्वाद देना चाहते, क्योंकि आपके पास सब कुछ है, आशीर्वाद की करें। तो भक्तों ने भगवान को आशीर्वाद दिया, और ये परंपरा श्रीमद् वाल्मीकि रामायण से प्रसूत हुई, क्योंकि वाल्मीकि रामायण का अभ्युदय ही भगवान को आशीर्वाद देने के लिए हुआ। एक बार पुनः वाल्मीकि रामायण के प्रारंभ की घटना पर हम चलते हैं, इस बात को पुष्ट करने के लिए। पहले दिन की कथा में मैंने सुनाया था कि जब उस बधिक ने, निषाद ने पक्षी को, क्रौंच को मार दिया था, तो अत्यंत दुखी होकर वाल्मीकि जी के मुख से एक श्लोक निकला, मां निषाद प्रतिष्ठां तम अगम शाश्वती समाह यत् क्रौंच मिथुनादेकम अवधि काम मोहितम। हे निषाद, तुमने कि मोक्ष भी नहीं चाहिए, मुक्ति भी नहीं चाहिए। जेहि जोनि जन्म हो कर्म बस तह राम पद अनुराग हो। किसी भी जोनी में हमारा जन्म हो, राम जी के चरणों का अनुराग बना, केवल प्रेम चाहिए। तो भक्त के अंदर तो कामना होती ही नहीं। तो भक्त कहता है महाराज हम आपसे क्या मांगे? हम तो आपको भी आशीर्वाद देना चाहते, क्योंकि आपके पास सब कुछ है, आशीर्वाद की करें। तो भक्तों ने भगवान को आशीर्वाद दिया, और ये परंपरा श्रीमद् वाल्मीकि रामायण से प्रसूत हुई, क्योंकि वाल्मीकि रामायण का अभ्युदय ही भगवान को आशीर्वाद देने के लिए हुआ। एक बार पुनः वाल्मीकि रामायण के प्रारंभ की घटना पर हम चलते हैं,
इस बात को पुष्ट करने के लिए। पहले दिन की कथा में मैंने सुनाया था कि जब उस बधिक ने, निषाद ने पक्षी को, क्रौंच को मार दिया था, तो अत्यंत दुखी होकर वाल्मीकि जी के मुख से एक श्लोक निकला, मां निषाद प्रतिष्ठां त्वम अगमस् शाश्वती समाह यत् क्रौंच मिथुनादेकम अवधि काम मोहितम। हे निषाद, तुमने वाल्मीकि के मुख से जो कविता निकली वो सामान्य दृष्टि से उस निषाद के लिए शाप थी, लेकिन पारमार्थिक दृष्टि से वो भगवान के लिए आशीर्वाद था। कैसे? तो आचार्यों ने अर्थ किया, मां निषाद प्रतिष्ठां त्वम अगमः। मां निषाद, मां माने लक्ष्मी, निषाद माने निवास, जो लक्ष्मी के निवास हैं। कौन? बोले भगवान श्री राम। मां निषाद, ये भगवान राम का संबोधन है। प्रतिष्ठां त्वम अगमः, महर्षि वाल्मीकि कहते हैं, हे राम, तुमको अनंत काल तक प्रतिष्ठा की प्राप्ति हो, अनंत काल तक तुम्हारी यश कीर्ति संसार में गाई जाती रहे। क्यों? इतना बड़ा आशीर्वाद वाल्मीकि जी क्यों दे रहे राम जी को? तो कहते हैं, यत् क्रौंच मिथुनाद एकम अवधि काम मोहितम। क्रौंच के जोड़े में से एक को तुमने मारा है। ये क्रौंच का जोड़ा कौन है? बोले मंदोदरी और रावण का जो जोड़ा है, इसमें रावण को भगवान ने मारा है। इसलिए वाल्मीकि कहते हैं, हे राम, तुम्हें जुग जुगों तक प्रतिष्ठा प्राप्त होगी। मां निषाद प्रतिष्ठां त्वम अगमस् शाश्वती समाह यत् क्रौंच मिथुनादेकम अवधि काम मोहितम। उस क्रौंच मिथुन के जोड़े में काम मोहित उस रावण को आपने मारा है, इसलिए आपकी प्रतिष्ठा दिग दिगंत व्यापिनी हो जाए। यह आशीर्वाद महर्षि वाल्मीकि ने राम जी को दिया। तो इस रामायण की शुरुआत, प्रादुर्भाव, कविता का प्रादुर्भाव, काव्य का बीजारोपण भगवान के आशीर्वाद से ही हुआ। भगवान को आशीर्वाद, इसीलिए वाल्मीकि रामायण पे पग पग पर यह प्रसंग आता है। यहां पर सीता जी भगवान को आशीर्वाद देती है। क्या आशीर्वाद देती हैं? सीता जी कहती हैं कि पूर्वाम दिशम वज्रधरो दक्षिणाम पातु ते यमः वरुणः पश्चिमामासाम धनेशस्तुत्तराम दिशम। पूर्व दिशा के स्वामी इंद्र आपकी रक्षा करें, दक्षिण दिशा के स्वामी यमराज आपकी रक्षा करें, पश्चिम दिशा के स्वामी जो वरुण हैं वो आपकी रक्षा करें, धनेशस्तुत्तराम दिशम, उत्तर दिशा के स्वामी जो कुबेर हैं वो आपकी रक्षा करें। ये चारों दिशाएं आपके लिए मंगलमयी हो जाएं। अथ सीता मनुज्ञाप्य कृत कौतुक मंगल। सीता ने भगवान का मंगलाशासन किया। राम जी रथ पर बैठ करके चल पड़े। जब चले तो अपने महल से निकल करके राम जी दशरथ जी के महल में जा रहे हैं रथ पर बैठकर। रास्ते में लोग जब राम जी को देख रहे हैं तो जितनी प्रजा के लोग हैं सब लोगों ने राम जी को आशीर्वाद दिया। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कि आशीर्वादान बहून शृण्वन् सुहृद्भिः समुदीरितान। जब राम जी जा रहे थे तो जितने लोग रास्ते में खड़े थे राम जी को देख रहे थे, सब आशीर्वाद दे रहे थे। उनके आशीर्वाद के वचनों को सुनते हुए राम जी अपने पिताजी के पास आए। इतना आशीर्वाद किसको मिला होगा? हजारों हजारों लोग, लाखों लाखों लोग राम जी को आशीर्वाद दे रहे। और आज भी राम जी को लोग आशीर्वाद दे रहे हैं। हम लोग भी रोज भगवान को आशीर्वाद देते हैं। आप भी देते हो, आपको पता नहीं है लेकिन आप आशीर्वाद देते हो। श्री सीतारामचंद्र भगवान की। ये क्या है? यही तो आशीर्वाद। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय, अर्थात भगवान श्री सीतारामचंद्र की जय हो, उनकी विजय हो, वो विजयी हो। यही तो आशीर्वाद हम लोग रोज देते हैं भगवान। भगवान श्री रघुनंदन आए, पिताजी के चरणों में प्रणाम किया, लेकिन पिताजी ने आशीर्वाद नहीं दिया।
राम जी को देखा और रोते रहे। माँ कैकेयी बगल में बैठी थी। राम जी ने माँ कैकेयी से पूछा, माँ आज पिताजी को क्या हो गया? क्या इनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है? क्या कारण है कि आज मेरे प्रणाम करने पर इन्होंने आशीर्वाद मुझे नहीं दिया? अन्यदा माम पिता दृष्ट्वा कुपितोपि प्रसीदति। राम जी कहते हैं, अन्य दिनों में मेरे पिताजी अगर नाराज भी रहते थे, कुपित भी रहते थे, तो मुझे देखते ही प्रसन्न हो जाते थे। राम जी के ऊपर नाराज रहते थे? बोले राम जी के ऊपर तो नाराज होने का प्रश्न ही नहीं। अगर किसी अन्य कारण से दशरथ जी महाराज कुपित होते थे, तो राम जी अगर आ जाएं तो उनका क्रोध समाप्त हो जाए। तो मां कैकेयी ने कहा, राम इनके मन में कुछ बात है जो तुमसे कहना चाहते हैं, लेकिन तुम्हारे भय के कारण तुमसे कह नहीं पा रहे। किंचिन मनोगतम त्वस्य तद्भयान नानुभाषते। तुम्हारे भय के कारण अपने मन की बात तुमसे कह नहीं पा रहे। इतना सुनते ही तो राम जी कांप गए। एक आज्ञाकारी पुत्र से पिता को भय हो? अपने मन की बात कहने में धिक्कार है ऐसे पुत्र को। पिता को अपने मन की बात कहने के लिए अपने पुत्र से डरना पड़े, भय हो? भगवान श्री राम ने कहा, मां आप तो मेरे स्वभाव को जानती हो। आपने तो मेरे स्वभाव को देखा। अहम ही वचनात् राज्ञ पतेयमपि पावके। अगर पिताजी कहते हैं राम तुम अग्नि में कूद जाओ, तो ये राम विचार नहीं करेगा, कूद जाएगा अग्नि में। पतेयमपि पावके भक्षयेयम विषम तीक्ष्णम। अगर पिताजी विष का प्याला लेकर के कह दे राम ये विष तुम पी लो, तो ये राम मुस्कुराते हुए पी लेगा। ऐसा आज्ञाकारी पुत्र आज तक धरती पर कोई पैदा नहीं हुआ। ये आदर्श राम जी का। राम जी कहते हैं कि पिताजी अगर विष दे दे मैं पी लूंगा। पतेयमपि चारणवे। पिताजी कहे समुद्र में कूद जाओ तो मैं समुद्र में कूद जाऊं। और मां तब ब्रूहि वचनम देवी राज्ञो यदविकांक्षति। पिताजी क्या चाहते हैं आप बोलो तो। अगर पिताजी नहीं कह सकते तो आप बता दो। इनकी प्रसन्नता के लिए मैं सब कुछ करने को। और मां आप तो जानती हो, करिष्ठे प्रतिजाने च रामो दुर्ना विभाषते। मां आप तो जानती हो ये राम दो बार नहीं बोलता। रामो दुर्ना विभाषते, ये राम जी ने अपने मुख से कहा, स्वयं राम जी का वचन। राम जी कहते हैं रामो दुर्ना विभाषते, ये राम दो बार नहीं बोलता। दो बार किसको बोलना पड़ता? बोले पहली बार जो गलत बोलता है उसको अपनी ही बात सुधारने के लिए दोबारा बोलना पड़ता। जो सोच समझ करके नहीं बोलता उसको दोबारा बोलना पड़ता। राम जी कहते हैं ये राम दो बार नहीं बोलता। रामो दुर्ना विभाषते। इस वाक्य को भगवत पाद श्री रामानुजाचार्य ने वाल्मीकि रामायण के इस वाक्य को शरणागति गद्य में उद्धृत किया है। रामो दुर्ना विभाषते। राम दो बार नहीं बोलते। दो बार बोलने का मतलब कि राम जी एक बार जो कह दिए और सदा के लिए कह दिए। ऐसा नहीं कि आज कहा तो कुछ दिन के लिए वो बात मानी जाएगी, आगे फिर राम जी कोई दूसरी बात बोलेंगे। रामो दुर्ना विभाषते। और इस वाक्य को उद्धृत करके आचार्य चरण कहते हैं कि जब समुद्र के तट पर विभीषण भगवान की शरण में आए, उत्पपात गदापाणि चतुर्भिस्सा राक्षसैः, चार राक्षसों को लेकर विभीषण जी लंका से चल पड़े।
भगवान की शरण में आने के लिए रास्ते में आनंद चिंतन करते हुए आ रहे थे। देखियो आज चरण जल जाता, अरुण मृदुल सेवक सुखदाता, जे पग परसि तरी ऋषि नारी, दंडक कानन पावनकारी, जिन चरणन की पादुकन भरत रहे मन लाए, ते पद जाहि बिलोकियों इन नयनन अब जाए। ऐसी मनोकामना लेकर के विभीषण जी जब शरण में आए तो वानरों ने विरोध किया, बोले शत्रु का भाई है, शरण में लेने के योग्य नहीं, युद्ध का प्रसंग चल रहा है, राजनीति कहती है शत्रु के ऊपर भरोसा नहीं करना, और वो भी मायावी, वो भी असुर और कमजोर नहीं। विभीषण जी साधारण नहीं थे। विभीषण शब्द सुनकर के हमको आपको लगता है बड़े सीधे साधे रहे होंगे विभीषण जी, लेकिन विभीषण का मतलब होता है विशिष्टो भीषण विभीषण, जो अत्यंत भीषण थे। रावण को तो इंद्र ने पराजित कर दिया। जब स्वर्ग को लूटने गए रावण गया अपने राक्षसों को लेकर, तो इंद्र ने रावण को बंदी बना दिया। विभीषण जी को जब पता चला कि भाई को बंदी बना लिया इंद्र ने, तो कुछ भी हो भाई तो भाई होता है। अपने भाई रावण को छुड़ाने के लिए विभीषण जी स्वर्ग गए और युद्ध करके इंद्र को पराजित करके रावण को मुक्त कराया, वो विभीषण जी। और जब मुक्त करा दिया तब मेघनाथ ने कहा इंद्र को बंदी बना लो। असली युद्ध तो विभीषण ने जीता था, लेकिन बेनिफिट किसने लिया? बोले मेघनाथ ने। मेघनाथ ने घोषणा कर दी मैंने इंद्र को जीत लिया, मैं इंद्रजित हूं। इंद्रजित की उपाधि ले ली महाराज। दुनिया में ऐसे बहुत से लोग होते हैं, और मेघनाथ ऐसे जीता तो था इंद्र को विभीषण जी ने, लेकिन जीतने के बाद मेघनाथ ने कहा लूट लो स्वर्ग को। स्वर्ग लूटा गया। जब सारी वस्तु लूटी गई, राक्षसों ने लूटा, तो वहां लूटते समय एक नरसिंह भगवान की मूर्ति मिली, उसको भी उठा लाए सब राक्षस। इंद्र जिस नरसिंह भगवान की मूर्ति की पूजा की, जब लूट करके सब राक्षस आए लंका में, बंटवारा होने लगा किसको क्या चाहिए। तो रावण ने कहा देखो भाई, रावण नीतिज्ञ था, रावण ने कहा ये विजय विभीषण के कारण हुई, इसलिए सबसे पहला अधिकार विभीषण का। स्वर्ग से जो संपदा लूट करके लाई गई है, इसमें विभीषण को जो चाहिए पहले विभीषण ले ले, उसके बाद कोई ले। विभीषण जी ने देख लिया इन राक्षसों ने स्वर्ग से भगवान नरसिंह की मूर्ति लूटी थी, और संपत्ति तो लाए ही थे, वो मूर्ति भी लेके आ गए। विभीषण जी ने सोचा इन राक्षसों को सोना चांदी धन संपत्ति चाहिए, भगवान से तो इनको मतलब नहीं है। नरसिंह भगवान की मूर्ति जो लूट करके ये स्वर्ग से लाए हैं, ये सब फेंक देंगे, पूजा तो करेंगे नहीं, भगवान से इनको प्रेम नहीं है, तो चलो इसी बहाने ये मूर्ति ही मैं मांग लूं। और विभीषण जी ने कहा ये नरसिंह भगवान की मूर्ति हमको दे दो। रावण ने कहा दे दी जाए। बोले ये मूर्ति तो हम लेंगे, लेकिन इसके लिए मंदिर बनाना पड़ेगा। रावण ने कहा ठीक है बना लो। नहीं तो रावण क्या कोई मंदिर बना सकता था? हरि मंदिर तह भिन्न बनावा। लंका में भी मंदिर बना था, और विभीषण उस मंदिर में पूजा करते थे नरसिंह भगवान की, और उन्हीं नरसिंह भगवान के कारण ही लंका इतने दिनों तक सुरक्षित रही। हनुमान जी महाराज जब लंका जाने लगे, तो लंका जाते समय हनुमान जी महाराज ने उन्हीं नरसिंह भगवान का स्मरण किया। उनकी कृपा के बिना मैं लंका में कैसे प्रवेश कर पाऊंगा। और हनुमान जी महाराज तब लंका में जाते। तो कहने का मतलब कि ये विभीषण साधारण नहीं, बड़े पराक्रमी। विभीषण जी आए, राक्षसों ने कहा इनकी शरणागति नहीं होनी चाहिए। वो वानरों ने कहा ये शत्रु के पक्ष के मायावी हैं, असुर, युद्ध का समय है। लेकिन उस समय भगवान ने कहा मेरी प्रतिज्ञा सुन लो सुग्रीव,
तुमने क्या सोच रखा? तुम्हारे इन बंदर भालुओं के भरोसे हमने रावण से शत्रुता ली है? ये बंदर भालू? बोले तब भगवान ने कहा, सुग्रीव, पिशाचान दानवान क्रूरान पृथिव्याम चैव राक्षसान, ये राम जी का वचन है रामायण में। राम जी कहते हैं इस धरती पर जितने पिशाच हैं, राक्षस हैं, क्रूर हैं, असुर हैं, पिशाचान दानवान क्रूरान पृथिव्याम चैव राक्षसान अंगुल्यग्रेण ताम हन्यम इच्छन हरिगणेश्वर। हे वानर राज सुग्रीव, इस धरती पर जितने असुर राक्षस पिशाच हैं उन सब को मैं अपने अंगुली के अग्रभाग से मार देने का सामर्थ्य रखता हूं। क्या बात है? ये तुम्हारे बंदर भालुओं के भरोसे हमने रावण से दुश्मनी ली? ये तो लीला है राम जी की, सुग्रीव को श्रेय देने के लिए, वानरों को श्रेय देने के लिए। राम जी कहते हैं उंगली के अग्रभाग से इनको मार दूंगा। बोले उंगली का अग्रभाग क्या होता है? बोले उंगली का अग्रभाग नख होता है। और नख से किसको मारा जाता है? बोले नख से सबसे क्षुद्र जीव को मारा जाता है। दुनिया के सब जीवों को मारने के लिए हथियार, डंडा, गोली, बंदूक, सबसे क्षुद्र जीव क्या होता है? बोले जूं होती है, उसको नख से ही मारा जाता है। मानो भगवान कहना चाहते हैं ये असुर हमारे लिए जूं के समान है, इनको तो चुट्ट से मार दूंगा। तुम क्या समझते हो? अंगुल्यग्रेणताम हन्यम इच्छन हरिगणेश्वर। हे वानरराज, इन असुरों को तो मैं अपनी उंगली के अग्रभाग से मार सकता हूं। और ये भगवान कहते नहीं, नरसिंहावतार में तो करके दिखाया। न शंख न चक्र न गदा न पद्म न धनुष बाण, अपनी उंगली के अग्रभाग नख से ही हिरण्यकश्यपु के पेट को फाड़ दिया और मार डाला। अंगुल्यग्रेणताम हन्यम इच्छन हरिगणेश्वर, सारे उदाहरण विद्यमान। कहते हैं कि भगवान श्री राम ने तो यहां ये कहा, लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज तो एक सीढ़ी और आगे बढ़ करके बोल रहे। रामचरितमानस रामायण में तो गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं कि राम जी ने सुग्रीव से कहा, सुग्रीव क्या करते हो विभीषण को लेकर? पृथ्वी में जितने राक्षस हैं इनको मारने का सामर्थ्य तो मेरे लक्ष्मण के अंदर है, हमारी तो जरूरत भी नहीं पड़ेगी। लो एक सीढ़ी और आगे बढ़ गए राम जी। राम जी कहते हैं जगमह सखा निशाचर देते लक्ष्मण हनहि निमिषमः। जगत में जितने निशाचर हैं इनको तो लक्ष्मण ही मार सकता है। तो उस प्रसंग में भगवान श्री राम ने घोषणा की कि एक बार प्रपन्न होकर कोई मेरी शरण में आ जाए तो मैं उसको अभय दे देता हूं। ये समुद्र के तट पर भगवान ने विभीषण के विषय में कहा, अभयम सर्वभूतेभ्यो ददामि तद्व्रतम मम। हमारे आचार्यों ने विचार किया कि भगवान ने जो विभीषण के लिए ये बात कही है तो क्या उसी काल में मात्र विभीषण के लिए कही? बोले नहीं, विभीषण के लिए तो कही गई, लेकिन वो वाक्य सदा के लिए भगवान का। अब दोबारा राम जी उस वाक्य से पीछे हटने वाले नहीं। भगवान ने कह दिया अभयम सर्वभूतेभ्यो ददामि तत्, जो मेरी शरण में आ जाए मैं उसको अभय कर देता हूं। तो आज तक लाखों वर्ष बीत गए, आज भी जो राम जी की शरण में जाता है राम जी उसको अभय कर देते हैं। राम जी ने कहा, मैया तू तो मेरे स्वभाव को जानती है, पिताजी जो कहेंगे मैं करने को तैयार हूं। तब मां कैकेयी ने कहा कि मैंने वरदान मांगा है, ये अयोध्या का राज्य भरत को मिल जाए और 14 वर्ष के लिए तुम वन में चले जाओ। राम जी ने कहा बस इतनी सी बात, इतनी सी बात के लिए पिताजी इतने दुखी हो रहे हैं? हम आज ही चले जाएंगे वन में। एवं वस्तु गमिष्यामि, मैं अभी जा रहा हूं। वनम वस्तुमहं पितः, मैं यहां से अपने महल में भी नहीं जाऊंगा, यहीं से सीधे वन में चला जाऊंगा। हंसते हुए राम जी। राम जी कहते हैं जटाचीर धरो राज्य प्रतिज्ञानुपालयन, पिताजी की आज्ञा का पालन करते हुए मैं जटा चीर धारण करके यहीं से वन में चला जाऊंगा। और रही बात राज्य की, तो ये तो मेरे लिए बहुत प्रसन्नता का विषय है। राम जी कहते हैं ये राज्य क्या है? अपने भाई भरत के लिए मुझे अपनी पत्नी सीता का भी त्याग करना पड़े तो मैं कर दूंगा।
अहम ही सीताम राज्यम च, राज्य का नाम बाद में लिया, सीता का नाम पहले लिया। क्यों? बोले व्यक्ति सब कुछ छोड़ सकता है, लेकिन पत्नी का त्याग बहुत बड़ा त्याग होगा। राम जी कहते हैं अगर भरत के लिए मुझे हमारे सामने विधाता विकल्प उपस्थित करें कि तुम भरत को अपने पास रखोगे कि सीता को, दो में से एक का त्याग करना पड़ेगा। तो राम जी कहते हैं ऐसा विकल्प अगर मेरे सामने उपस्थित हो तो मैं अपनी पत्नी सीता को त्याग दूंगा, लेकिन अपने भरत को नहीं छोड़ूंगा। राम, जब तक तुम वन में नहीं जाओगे तब तक तुम्हारे पिताजी न भोजन करेंगे, न स्नान करेंगे, न पानी पिएंगे। अगर तुम अपने पिता को सुखी देखना चाहते हो तो जितना जल्दी हो सके वन में चले जाओ। राम जी महल से निकल करके भागे जैसे घोड़ा भागता। वाल्मीकि जी कहते हैं कषयेव हतो बाजी वनम गंतुम प्रतत्वरः, जैसे घोड़े को एक चाबुक मार दिया जाए तो घोड़ा तीव्र गति से भागने लगता है, उसी प्रकार राम जी पिता के महल से भागते हुए निकले। क्यों? बोले जितना जल्दी मैं वन में चला जाऊं, मेरे पिताजी स्नान करें, भोजन करें, सुखी हो। ये पितृभक्ति राम जी की